तो ये है दिव्यांग रूपम। को देख के इतना हमको डर हुआ कि मत पूछिए। अकेले होने की वजह से घर का सारा काम जो है ना मेरे ही सर पे पड़ जाता है। हम दोनों आदमी कितना काम करते हैं, भर दिन व्यस्त रहते हैं। तो ये है दिव्यांग रूपम, यहाँ पढ़ाती हैं बच्चों को इसी क्लासरूम में। और आइए इनका किचन दिखाते हैं आपको कि इसी किचन में जो है रूपम जो है किस तरह से खाना बनाती हैं। वो भी खाना दोनों पैर से बनाती हैं, पैर के जरिए खाना बनाती हैं, क्योंकि दोनों हाथ नहीं है। बावजूद इसके देख सकते हैं आपके किचन में किस तरह से ये सारा खाना बना लेती हैं। रोटी हो, चावल हो, सब्जी हो, सब्जी काट भी अपने से लेती हैं, मसाला तैयार भी कर लेती हैं अपने से। तो ये किचन है रूपम का। और ये आप देख सकते हैं इनका बाथरूम है जो चापाकल है। यहाँ वो किस तरह से स्नान करती है, नहाती है, बच्चों को नहलाती है, फिर कपड़े की सफाई करती है। तो यह इस रूपम का घर है। इनका गरीबी के हालात देख सकते हैं आप। सरकार हालांकि कहती है कि गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जाता है, लेकिन इन दिव्यांग परिवारों जनों को अब तक पक्का मकान भी मुयस्सर नहीं है। रूपम सब्जी भी खाने के लिए तरह तरह का लगा के रखी हुई है, ताकि मुक्त जो है जी ये खाना पसंद करती हैं। तो देख सकते हैं बागवानी भी लगा के रखी है, सब्जी भी लगा के रखी है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप देखते रहिए रूपम की सारी कहानी। तो दोस्तों, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रूपम कुमारी है, जो दोनों हाथ से दिव्यांग है, लेकिन इनकी जो हौसले हैं, जज्बे हैं, इसको देखकर पूरे देश में लोग चर्चा कर रहे हैं। और सरकार से क्या क्या इनको लाभ मिला है, या अब तक सरकार की योजना जो है यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है रूपम तक। तो हम बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ते हैं और बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले रूपम जी, आपका बिहार टीवी प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। मैं रूपम कुमारी पूर्णिया जिला से हूँ और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, अभी पीएचडी कर रही हूँ। और आप लोग जो है अभी मैं मीडिया बंधु से भी मैं बातचीत कर रही हूँ। आप लोग देखिए, मेरी परेशानी को समझिए और मेरी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को इतना ना मतलब शेयर कीजिएगा कि ताकि सरकार तक पहुंच जाए। निश्चित तौर पे रूपम दोनों हाथ से दिव्यांग है, आप देख सकते हैं। एक हाथ इधर है और दूसरी हाथ ये आप दिखा सकते हैं, ये भी हाथ है। देखिए, दोनों हाथ से पूरी तरह से विकलांग है, लेकिन इनके हौसले और जज्बे देखेंगे तो वाकई जो है आप दंग रह जाएंगे। पीएचडी की तैयारी कर रही है, लास्ट ईयर से है शायद आपका। जी, मेरा ये लास्ट ईयर चल रहा है, मतलब सेशन मेरा पीएचडी का। कैसे पढ़ाई कर लेती हैं रूपम आप, जबकि आप दोनों हाथ से विकलांग हैं? कैसे कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, फिर आप कैसे लिखती हैं, कैसे एग्जाम में बैठती हैं, कैसे तैयारी करती हैं? फिर घर का भी ख्याल आपको रखना पड़ता है, आपको एक बेटी भी है। जी, मैं सारा काम पैर से ही करती हूँ। और जहाँ तक कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की बात होती है तो मुझे रास्ते में ट्रेवल करने में थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती है, तो मैं साथ में अपने हस्बैंड को ले जाती हूँ और वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। जी। रूपम के जो हस्बैंड है, जो पति हैं, वो निजी शिक्षक हैं, प्राइवेट टीचर हैं। और रूपम भी कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा देने का काम करती हैं। एक बेहतर समाज बनाने में, बेहतर समाज का निर्माण करने में रूपम हमेशा हाथ बटाती हैं। तो रूपम जी, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप तैयारियां कैसे करती हैं, कैसे एग्जाम में बैठती हैं, कैसे एग्जाम को सॉल्व करती हैं, आप फेस करती हैं। तो ये देख सकते हैं। मैं पैर से ही लिखती हूँ, सारा एग्जाम मैंने पैर से सभी क्लास में फर्स्ट डिवीजन किए हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरी राइटिंग सब है। 10वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, चाहे बीए हो, और आप पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। जी हाँ, मैं तो सारा देख सकते हैं इसका लिखने का जो रूपम का अंदाज है, देखिए किस तरह से पैर से लिखती हैं और पैर से लिखकर जो है एग्जाम को फेस करती हैं। और वाकई इनके जो हौसले हैं, जो जज्बे हैं, तो सभी लोग इनके जज्बे को देखकर सलाम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो है
अब इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये देख सकते हैं कि रूपम कुमारी राइटिंग भी देख के देख सकते हैं कितनी सुंदर राइटिंग है, कितने बेहतर तरीके से लिखती हैं। रूपम जी, आप मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार है नीतीश कुमार, उसके नाम पे एक दो आप तहरीर लिखिए, एक दो वर्ड लिखिए कि उसको आप सरकार तक क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जो अभी बिहार सरकार के हैं श्री नीतीश कुमार, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, आग्रह करती हूँ कि जितने भी बिहार में दिव्यांग बंधु हैं और बहन हैं, जो 400 रुपया पेंशन देते हैं, या तो उसको बंद कर दीजिए या तो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दीजिए। ये 400 में कुछ नहीं होता है, बस अभी भी मोबाइल का रिचार्ज भी महंगा हो गया है। आप लोग बता सकते हैं कि 400 में क्या होगा? निश्चित तौर पे बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दिव्यांग जनों के लिए सैकड़ों स्कीम चलाती है, लेकिन वो स्कीम का लाभ जो है इन लोगों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, स्कीम तो बहुत सारा निकला हुआ है, लेकिन वह जो है सिर्फ कागज में ही सिमटी हुई है और धरातल पे अभी एक भी जो है उसका जो है रूल्स है, कानून है, कुछ भी अभी उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। जितना भी मतलब कि डिसेबल कैंडिडेट है उसे कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। जहाँ तक कि जॉब की बात होती है तो जॉब में भी जो है जनरल के बराबर उसका जो है मतलब मार्क्स रखा जाता है। मैंने इस बार प्रोफेसर में जो वैकेंसियाँ आई हुई थी 2020 में, मैं नेट क्वालीफाई करके मैं उसमें फॉर्म अप्लाई की थी, जिसमें कि जनरल का जो है कट ऑफ 81 था और मेरा 80 था, जो कि मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बताइए, दिव्यांग जनों को इतना हाई कट ऑफ जो रखी हुई है सरकार, वो कहाँ से फॉलो कर सकती है? तो मैं आग्रह करती हूँ कि जिस तरह दिव्यांग स्टूडेंट हैं और जिस जिस तरह एससी-एसटी सब हैं, जिसको जिस मतलब आरक्षण अभी वो लोग को दे रहे हैं, उसी आरक्षण में दिव्यांग स्टूडेंट को भी रखा जाए, उसे भी लाभ दिया जाए ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें। रूपम, दो चार लाइन आप सीएम नीतीश कुमार तक जो बात आप रखना चाहती हैं, दो चार लाइन आप लिख के हमारे दर्शकों तक बताएं कि रूपम खुद चल के अगर जाने में कठिनाई हो तो कम से कम लेटर के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचा सकती है। तो लिखिए दो चार वर्ड आप, और कि आप कहना क्या चाह रही हैं बिहार सरकार को, केंद्र की सरकार को। देखिए रूपम, दोनों हाथ से दिव्यांग हैं, लेकिन इनका जो लिखने का हुनर है, जो तहरीर है, वाकई देखकर जो है सब लोग हैरान हैं कि दोनों हाथ रहने के बावजूद भी लोग उस तरह से नहीं लिख पाते हैं। लेकिन रूपम जो है पैर से देखिए किस तरह से लिखते हैं, और देखिए नीतीश कुमार से गुहार लगा रही हैं, बिहार सरकार से ये गुहार लगा रही हैं। सरकार की किसी भी योजना का लाभ इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। रूपम दोनों हाथ से दिव्यांग रहने के बावजूद भी घर का सारा काम करती हैं। एक बेटी है इनका 2.5-3 साल का, खाना बनाना, वो भी खाना सिर्फ पैर से ही बनाती हैं क्योंकि हाथ तो है नहीं। फिर जो है बच्चे का परवरिश करना, फिर जो है अदर बच्चों को शिक्षा देना, टोला समाज के बच्चों को शिक्षा देना, इसी पैर के माध्यम से, इसी पैर के जरिए से रूपम सारा काम करती है। इनके हौसला और इनके जो हुनर है, इनको देखकर जो है वाकई सभी लोग हैरान हैं, दंग हैं। हजारों मीडिया आई और इनका इंटरव्यू किया, लेकिन इनके बावजूद भी सरकार की योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंचा, रूपम तक नहीं पहुंचा। तो कहीं नहीं कहीं जो है सरकार की जो सिस्टम है, सरकार की जो योजना है, किस तरह से पोल खुल रही है कि सरकार की जो योजना का लाभ आखिर रूपम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए किस तरह से लिख रही हैं, पैर से लिख रही हैं, और सुंदर, बिल्कुल बेहतरीन वर्ड में, बेहतरीन हरूफ में, बेहतरीन जो है आप देख सकते हैं वर्ड में लिख रही हैं, और साफ सुथरा लिख रही हैं ताकि कोई भी लोग, कम पढ़े लिखे भी लोग आसानी से पढ़ सके। तो ये देख सकते हैं, नीतीश कुमार से निवेदन करती हूँ कि दिव्यांग के बारे में सोचें ताकि सभी दिव्यांग अपने जीवन यापन खुद से कर सके। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं जब ईश्वर ने इनको दोनों हाथ से दिव्यांग जन्म दिया तो कहीं ना कहीं माता और पिता के लिए एक बोझ सा बना हुआ था क्या? जी, वो तो खैर ऐसा होता है कि खास एक बेटी है, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे क्या होगा इनका?
जी, अभी तो जिस तरह का जो माहौल अभी है, अभी जैसे एक तो बेटी होने के बाद तो वैसे भी आदमी का मतलब माथा भारी हो जाता है और ख़ास करके जो दिव्यांग हो जाता है तो उसका और जो है मतलब बहुत चिंता लगने लगता है कि कैसे इसका क्या होगा, नहीं होगा। तो ये बहुत मतलब कि सोचने वाली बात है। एक तो मतलब फैमिली से उतना अच्छा मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, उतना अच्छा केयर नहीं हो पाता है और सरकार भी जो है उसे तुच्छ दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखती है ताकि वो लोग जो है दिव्यांग सब जो है ऐसे ही मर जाए, हर जाए या भीख माँगे। बताइए ये तो अच्छी बात नहीं है, सभी को जीने का जो है अधिकार है, सबको अपना-अपना अधिकार मिल रहा है तो दिव्यांग को क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसे भी अधिकार मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे जो रूपम है, ये रूपम पीएचडी का ही कोर्स क्यों चुनी? अ, देखिए मेरे लिए वैसे भी तो मेरा सपना था सिविल सर्विस में जाने का लेकिन मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो मैं मतलब शिक्षा सेवा को ही मैं चूज़ की और उसी का मैं तैयारी अभी कर रही हूँ। निश्चित तौर पे सरकार की योजनाओं का अगर लाभ रूपम तक पहुँचे तो रूपम कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बन सकती है, अपने आप को जो है बिल्कुल मजबूत हो सकती है, अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकती है। तो ये देख सकते हैं मैंने आपको रूपम की कहानी से आप तक रूबरू करवाना चाहा। अच्छा